ये जी नैरोबी की बड़ी खूबसूरत सी सुबह जो है वो नमूदार हो गई है और हमने अभी लैंड किया है। अभी तकरीबन यहाँ पर टाइम हो गया 6:23 और 7:35 है इंशाल्लाह। यहाँ से किलिमंजारो की फ़्लाइट है जो कि अगेन 1 घंटे की है और बड़ी गहमा गहमी का माहौल है यहाँ पे जो नैरोबी का एयरपोर्ट है। और ये जो है सही मानों में प्राइड ऑफ अफ्रीका जो है वो ये लोग दे रहा है। ये जी हम तकरीबन 4 घंटे का दुबई से सफ़र करके जो है वो मॉस्को के DME एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो है सारा चेकआउट वगैरह का प्रोसीजर करवा लिया है। मॉस्को के बारे में उतरते साथ ही जो पहला इम्प्रेशन था वो ये कि यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा सर्दी होगी इस टाइम पे, लेकिन जहाज़ में बता दिया गया था टेम्परेचर 30 के करीब होगा और अभी शाम का टाइम है तो मौसम और भी ज़्यादा खुशगवार हो गया। और दूसरा इम्प्रेशन था क्योंकि हम मॉस्को को मुस्तनसर सेंटाडर के जो सफ़रनामे है मॉस्को की सफ़ेद रातें उससे जानते हैं, तो यहाँ पे सफ़ेद रातों वाला फ़िलहाल तो कोई चक्कर नहीं है। अभी यहाँ मौसम बहुत खुशगवार और बेहतर है, काफ़ी गहमा गहमी है। और अभी भी वर्ल्ड कप क्योंकि ताज़ा ख़त्म हुआ है तो उसकी वजह से जो है वो लोगों का आना जाना जो है वो जारी है और जगह जगह पे आपको इस तरह के जो हैं फुटबॉल वगैरह और टी-शर्ट्स वगैरह की शॉप्स जो हैं नज़र आती हैं। अब जी हम नैरोबी से किलिमंजारो के लिए हम बैठ चुके हैं और ये फ़्लाइट तकरीबन 1 घंटे की है और अभी यहाँ पे नैरोबी टाइम के मुताबिक 7:07 को और होपफुली हम 8:30 बजे तक लैंड कर जाएंगे किलिमंजारो में। और इस सारे सफ़र की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉबली किलिमंजारो की जो पहली लुक है वो जहाज़ से जो है हमें देखने को मिलेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो किलिमंजारो का माउंटेन है ये पहले इस पर क्लेम जो है वो कीनिया का भी था, लेकिन फिर म्यूचुअली तंजानिया कीनिया ने इसको रिजॉल्व किया और अभी ये सिर्फ तंजानिया साइड से क्लाइंब होता है, कीनियन साइड से इसको क्लाइंब भी नहीं किया जाता। ये जी हम आ गए हैं किलिमंजारो एयरपोर्ट से। थोड़ा सा वीज़े का इशू हुआ था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खैरियत से हो गया। वीज़ा ऑन अराइवल, पाकिस्तानी पासपोर्ट, वटेवर जो भी था, लेकिन अब हो गया। सो ये पास्कल भाई हैं और इसके अलावा जो है यहाँ से हम अब रवाना हो चुके हैं फॉर आवर वंडरफुल जर्नी टू द टाउन ऑफ मोशी। माउंटेन मैराथन जी 19 नवंबर को किलिमंजारो एयरपोर्ट पे हुई और ये कोई इनका नया जनरेटेड इवेंट लगता है। मुझे तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता लग रहा है और उसी तरह के लाइक लोग और रश और इवन रिक्शे और दिस काइंड ऑफ थिंग। सो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं पाकिस्तान के साथ और कुछ ज़्यादा आपको एलियन किस्म की फीलिंग नहीं आती। ये अब किलिमंजारो जो है वो हमारे राइट पे है और थोड़ा क्लियर होता जाएगा जो मोशी के पास जाएंगे। और
उसके बाद फिर ये जो विजिबिलिटी इसकी वैसी होती जाएगी, लेकिन ये क्योंकि इट इज़ वन ऑफ दी स्टैंड अलोन हाईएस्ट माउंटेन, सो इट इज़ क्वाइट विजिबल और बड़ा जाइकेंटिक और मैग्नानिमस किस्म का माउंटेन लगता है। और अनलाइक इट इज़ नॉट अ माउंटेन, पार्ट ऑफ अ माउंटेन रेंज, तो इस वजह से इसकी जो मैग्नानिमिटी है वो बड़ी इन्हेंस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द टेरेन अराउंड इट। सो इट इज़ वन ऑफ वेरी इम्प्रेसिव लैंडमार्क। तो जनाब अब हम मोशी से तकरीबन 36 किलोमीटर के फासले पे हैं और किलिमंजारो हमारे लेफ़्ट पे है, आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता जा रहा है। और रोड्स और टेरेन काफ़ी हद तक पाकिस्तान जैसी है, थोड़ा हालात जो हैं वो उसी टाइप के लग रहे हैं जिस तरह हमारे रूरल एरियाज़ टाइप होते हैं। एंड अगेन लाइक मोशीज़ यहाँ से 36 किलोमीटर है, पास्कल इज़ गाइडिंग मी अबाउट ऑल दीज थिंग। और यहाँ से किलिमंजारो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता जा रहा है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ये जी हमारा जर्नी इस वक्त शुरू हुआ है और हम जो है दिसकोल विलेज की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव है। यहाँ की जो सीनरी है वो मैं देख के हैरान हूँ। इट इज़ सच अ लश ग्रीन एरिया और इतनी ज़बरदस्त रोड है और इट इज़ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मेरा ख्याल था कि इट इज़ इन साउथ ऑफ रशिया तो रोड भी शायद ख़राब हो और एरिया भी शायद इतना ग्रीन ना हो, लेकिन इट इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस और इतना खूबसूरत इलाका है, इतना हसीन इलाका है। एंड सबसे ज़बरदस्त बात यह कि यहाँ पे कुशादगी का बड़ा एहसास होता है। लश ग्रीन फील्ड्स हैं और खुले खुले जो खेत खलिहान और ग्राउंड्स वगैरह हैं। Your name? समीर। Samir? Anzor? अंजर, नाइस। No, hi. Salam alaikum. Salam alaikum. ये जी अभी तक बड़ा हंगामा खेज दिन रहा है आज जब से मैं लैंड किया हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ टूर ऑपरेटर्स के साथ चीज़ें फाइनल करना बाकी थी। कुछ मेरा इक्विपमेंट बेहतर नहीं था, तो सुबह हमने एक दो टूर ऑपरेटर लैंड करने के बाद देखे। एक टूर ऑपरेटर मिले हैं जिनका नाम मोहम्मद है और वो बहुत ही लाइक कोऑपरेटिव आदमी है। फिर मुसलमान होने की वजह से थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट लेवल बढ़ गया है और अभी मैं उन्हीं के साथ खाना खा के आ रहा हूँ। उनके साथ अरेंजमेंट तकरीबन फाइनलाइज हो गए। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, सामान वगैरह के सिलसिले में भी, टेस्ट में। और सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव बात उनके बारे में थी कि उन्होंने किलिमंजारो एक नहीं, दो नहीं, 200 से ज़्यादा बार क्लाइंब किया हुआ। ही हैज़ बीन अ पोर्टर, ही हैज़ बीन अ गाइड, ही इज़ नाउ टूर ऑपरेटर। शहर है ये बिल्कुल जो है ना एबटाबाद की तरह है, थोड़ा ऊंचा नीचा सा और ग्रीन। और ये जी मोशी में मेरे होटल की बैल्कनी है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। और जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो ज़ेब्रा होटल कहलाता है और जिस पे मैं रह रहा हूँ दैट इज़ बफलो होटल। और ऑब्वियसली यहाँ पे जानवरों और सफारीज़ के हवाले से चीज़ों के नाम भी जानवरों के मुनासबत से हैं। जो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है और इसके बिल्कुल दरमियान में किलिमंजारो नज़र आना चाहिए इन क्लियर वेदर, जो कि अभी नहीं नज़र आ रहा। और सुबह से कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इतने करीब से देखूँ, लेकिन ऑब्वियसली बादल वगैरह इतने ज़्यादा हैं कि वो इतनी क्लियर विजिबिलिटी नहीं दे रहा जितनी वो दूर से दे रहा था जब हमने किलिमंजारो पे लैंड किया था। तो एनीवेज इंशाल्लाह कल से क्लाइंबिंग शुरू है, तो फिर किलिमंजारो है, लेट्स सी। ये जी हम माउंटेन जो क्लाइंबिंग इक्विपमेंट है उसकी शॉप के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे जितने सारे जानने वाले हैं वो मौजूद हैं। ये हमारे रनीश भाई हैं। रनीश भाई
और इनसे इंडिया से इनसे अभी मुलाकात हुई है। और इसके अलावा हमारे पास ये मेरे जो है वो माउंटेन क्लाइंबिंग गाइड हैं, एक खातून भी हमारे साथ हैं, ये हमारे मेन कोच हैं। और ये हमारी जो मेन शॉप है इसका नाम है जी कुल्तर मुल्तर शॉप, जो इक्विपमेंट है की शॉप। और इसके अंदर जो है आपको सारा का जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल है, जिसमें शूज़, गेटर्स, पोल्स, आइस एक्स, हार्नेस, डी रिंग्स। यहाँ आते स्कूल में 3 मेरे शॉप्स हैं, जिसमें से ये सबसे बेस्ट थी। और यहाँ पे जो क्लाइंबिंग का सामान है उसमें आपकी डाउन जैकेट्स, रेन कोट्स, रेन पैंट्स, उसके अलावा अंदर जो स्मॉल बैग्स हैं, क्लाइंबिंग शूज़, उसके अलावा ग्लव्स, उसके अलावा सॉक्स। और ये शूज़ हैं, ये वाले फॉर सेल हैं और ये फॉर रेंट है। और इसके अलावा जो मास्क वगैरह, हैट्स, क्लाइंबिंग पोल्स, और ये इनकी एक छोटी वर्कशॉप भी है, हार्नेस, कार्बाइंस और इस तरह के डी रिंग्स वगैरह। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मौजूद है, गॉगल्स, आइस एक्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो सकती है वो है कि क्लाइंबिंग शूज़ हैं, जिससे आपका जो वो शुरू होता है। ट्रैकिंग पोल्स भी इम्पोर्टेंट है। और ये इनकी चीज़ें वगैरह हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स किलिमंजारो माउंटेन। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे। तो दिस इज़ बेसिकली वेटिंग एरिया, जो कि पार्क में डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद यहाँ पे जो है वेट किया जाता है। लोग खाना वगैरह खा रहे हैं और इसके अलावा जो अपना सारा काम वगैरह कर रहे हैं। और होपफुली यहाँ से आधे पौने घंटे बाद जो है हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। और इस वक्त जो है काफ़ी एक्टिविटी है यहाँ पे, क्योंकि लोग काफ़ी जो है इंथुजियास्टिक भी हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेहरे जो हैं वो परेशान भी हैं, क्योंकि एक बड़ा मेजर टास्क है। वो जो आने की एक्साइटमेंट होती है वो किसी हद तक फेड होती है। इट इज़ नाउ मोर अबाउट रियलिटी। और अब यहाँ पे जो है लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारा भी जो गाइड है वो सामान वगैरह को करवा रहा है लोग। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आधे पौने घंटे के अंदर यहाँ से जो है निकलते हैं। He's my guide. He's both of them are friends. जी फाइनली टाइम आ गया है कि हम अपने किलिमंजारो मिशन का आगाज़ करें। और सारी फॉर्मेलिटीज़ ज़रा पूरी हो गई हैं। थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन नाउ वी आर ऑल सेट। हमारी टीम 5 बंदों पे मुश्तमिल है, इंक्लूडिंग मी 6 हो जाएंगे। वन इज़ चीफ गाइड, जिनका क्लेम है कि वो 200 से 300 दफ़ा किलिमंजारो क्लाइंब कर चुके हैं। द अदर वन इज़ द कुक एंड 3 पोर्टर्स। तो ये हम 6 बंदों की टीम है। इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट 6 डेज़ वी विल बी टुगेदर। और दुआ वगैरह हम कर चुके हैं इंशाल्लाह। ये जी हम ज़ू पे पहुंच गए हैं। ये 2350 मीटर्स पे है। और यहाँ से जो है केबल्स, कार्स और लिफ्ट जाती हैं टू काराबाशी, विच इज़ 3800 मीटर। तो ये एक बेस कैंप सा है जहाँ से कि क्लाइंबिंग शुरू हो जाती है। लेकिन नॉर्मली लोग लिफ्ट लेके 3800 मीटर्स तक जाते हैं। मैं जो है क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन नहीं हुई, तो मेरा जो चीफ इंस्ट्रक्टर है, they will walk from this place to 3800 meter Garabashi, which will take another like 6 hours. और ये लोग जो मेरे बाकी टीम मेंबर है, they will be there by 1.5 hours in the cables. So this is the camp. Let me have a view of.
ये जी हाँ मचामी गेट से एंटर हो रहे हैं और ये वो स्टार्ट पॉइंट है जो कि किलिमंजारो में एंटर होने के लिए यूज़ होता है। और अब हम अपनी सारी तैयारी हमारी मुकम्मल हो चुकी है एंड वी आर जस्ट मूविंग इनटू द किलिमंजारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब जी 2 घंटे हो गए हैं, अब हमने थोड़ी ब्रेक ली है फॉर द लंच, क्योंकि मेरा जो गाइड है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि टेक लंच। हाँ जी, अब इस तरह है कि थोड़ा थक गया हूँ, टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं यहाँ पे। और थोड़ी देर मैंने एक भरपूर किस्म की वाटर ब्रेक की थी क्योंकि पानी का वज़न पीछे इतना ज़्यादा था और मुझे समझ नहीं आई थी मैं इसे कैसे जानता हूँ, तो मैंने पी लिया। ये जी आबशार के नज़दीक जो है मैं रुका हुआ और 4 घंटे हो गए निकले हुए हमें और तकरीबन 1 घंटे का रास्ता हो रहा है। सो अप्रॉक्सीमेटली 7-8 किलोमीटर्स हमने कर लिया और 2 से 3 किलोमीटर जो है अभी रिमेनिंग है। बीच में 1-2 जगह बारिश का ख़दशा हुआ था लेकिन अभी तक मौसम ठीक है। और ये सारा इलाका क्योंकि रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे ही बारिश का ज़्यादा ख़तरा भी होता है। और खैर प्रोटेक्शन तो सारी हैं लेकिन एक जो है खामखा की परेशानी ना ही हो तो बेहतर है। तो जी सिचुएशन ये है कि अभी हमने पहुँचे ही हैं और लास्ट जो आधा घंटा था वो इस रेन फॉरेस्ट का बाकी रेन से बुरा हाल हो गया लेकिन रेन कोट वगैरह की वजह से बचा हो गया। ओके जनाब, ये है हमारा जो पहला कैंप है जिसको मचामी कैंप कहते हैं, उसी विलेज के नाम पे जिस पे हम आए हैं। और यहाँ पे आपको हर तरफ जो है वो टेंट ही टेंट नज़र आएंगे जो कि मेरे ख्याल में कम से कम 100 से ज़्यादा हैं। और हर कैंप में अगर 2 भी बंदे लगाए तो इस वक्त इस कैंप पे लाइक देयर आर अबाउट 200 पीपल। और इट वॉज प्रीटी टफ एंड लास्ट लेग में और फिर बारिश की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड के कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। और अभी जो है सारे लोग जो है वो थोड़ा सेटल हो रहे हैं। ये जी हम क्लाइंबिंग के बाद अभी पहली जगह हमने रेस्ट किया है और यहाँ पे अभी शाम थोड़ा सा टाइम है लेकिन टफ भी है थोड़ा सा क्योंकि ज़ाहिर है एकदम से एक्लेमेटाइज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सो फार इट इज़ सो गुड। ये जो नीचे है आप अरूज का गांव देख सकते हैं जो 2350 है और ये हमारी लिफ्ट वगैरह हैं और ये मेरे जो है वो गाइड साहब बैठे हैं। ये लिफ्ट हैं जो जा रही हैं, नॉर्मली लोग इनसे जाते हैं लेकिन मेरा चूँकि एक्लेमेटाइजेशन का काम चल रहा है तो फिर मैं यहाँ से लिफ्ट नहीं ले रहा बल्कि कर रहा हूँ। देयर आर द स्की लिफ्ट्स क्योंकि ऊपर स्कीइंग भी होती है और इसके साथ ही पैरेलल में नई चीज़ है जो केबल कार है वो जो है वो भी साथ चलती है। तो ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली चलते हैं। दे टेक यू फ्रॉम 2350 मीटर्स फ्रॉम द बेस अजू विलेज टू गाराबाशी जो कि 3800 मीटर्स पे, तो इफेक्टिवली इतना टाइम बच सकता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये ऊपर जो है पहाड़ पे देर सोलर पैनल्स, 100 ऑफ सोलर पैनल लगे हैं और अच्छी खासी पावर जनरेशन हो रही होगी यहाँ से। और नीचे यहाँ पे एक नाला है पहाड़ी जो ऑब्वियसली एल्ब्रस के जो ग्लेशियर्स हैं उनसे बदल के आ रहा है। और उसके दूसरी साइड पे जो है वो नॉर्मली हम देख सकते हैं यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा कैडेट्स जो है वो जा रहे थे, 2-3 प्लटूनें गई हैं और प्रॉब्ली ये यहाँ पे भी मिलिट्री एक्सरसाइज का भी कोई सेटअप चलता है रिश्ता। और ये आसपास के सारे पहाड़ हैं, ऊपर बर्फ़ वगैरह है वो नीचे हम देख सकते हैं। एक साहब जो है अभी आ रहे हैं और यहाँ पे ये लिफ्ट से रखी अच्छी खासी आवाज़ है। कुछ लोग जो स्कीइंग के हैं वो वापस जा रहे हैं। ये चेयर लिफ्ट जो है वो 1600 आवर्स के बाद बंद हो जाती हैं और फिर जो है इनसे नीचे नहीं आया जा सकता तो टाइमिंग्स। और ये वो केबल कार है जो निस्बतन नई है और फैमिलीज़ वगैरह जो है वो इसको यूज़ करती हैं।
जी हाँ, हैप्पी गुड मॉर्निंग। ये हमारा दूसरे दिन का आगाज़ है और इस वक्त नाश्ते वगैरह की तैयारियां हो रही हैं और मैं चेंज वगैरह करके जस्ट रेडी। 7 बज रहे हैं, तकरीबन 8 बजे हम यहाँ से मूव कर जाएंगे। और आज जो है मेनली जो टेरेन है दैट इज़ मूरलैंड। प्लेन और वेजिटेशन ज़्यादा है लेकिन बीच में स्लोप्स वाला एरिया काफ़ी है, ग्रेडियंट बढ़ने वाला है आज, और जिसकी वजह से थोड़ा टाइम भी लगेगा। एस्टिमेटेड टाइम है 5 घंटे का। ये जी अभी मेरे गाइड ने मुझे बताया कि दिस इज़ दी किलिमंजारो, और ये माउंटेन से जो है हम इसका पहला ग्लिम्स देखें, और इट इज़ स्टिल लाइक 4 days अवे। ये जी हमारा सफ़र फॉर द कैंप 2 शुरू हो चुका है और वी आर नाउ प्रोसीडिंग फ्रॉम कैंप 1 टू कैंप 2, और होपफुली एवरीथिंग रिमेन्स फाइन। ये कैंप 1 का पोर्शन है जो हम छोड़ के आ रहे हैं, एंड ये रास्ता है जो कैंप 2 का जाता है। गाइड की रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे रुके हैं, आधा घंटा हो गया हमें कैंप 1 छोड़े हुए, और वजह यह है कि यहाँ से जो माउंट मेरू है वो बड़ा क्लियरली नज़र आता है। ये तंजानिया के सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है विद अबाउट 5600 मीटर्स। किलिमंजारो से 200 मीटर लेस है। और ये जब हमने रूबी से जेरो आ रहे थे तो इट वाज ऑन आवर राइट साइड, पायलट ने दिखाया था। किलिमंजारो वाज ऑन लेफ्ट। ये जी हमें कैंप 1 से चले हुए टाइम हो गया है तकरीबन 2 घंटे का, और अभी बीच में थोड़ी देर रुकते आए हैं, और फ़िलहाल यहाँ पे रुका हूँ मैं पानी शानी पीने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़रूरी है। और इस जगह पे मैं स्पेसिफिकली से रुका हूँ, टाइम के मुताबिक तो मुझे 15 मिनट आगे रुकना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पहली दफ़ा मैंने जो है वो किलिमंजारो ट्री जो है वो देखा है, और मेरा अंदाज़ा है शायद ये है क्योंकि ये बड़े यूनिक किस्म के ट्रीज़ हैं। अभी तक रास्ते में आते हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग में मिले हैं, और मैं अपनी आदत से मौजूद थोड़ा जो जिससे जब भी मेरी हिम्मत बनती है किसी पूछ लेता हूँ गुजरते हुए से कि फ्रॉम विच कंट्री यू आर। उससे होता है कि वो भी बड़े फ़ख्र से बताते हैं और फिर मेरे से भी पूछते हैं। और आई हैव मेट 2 अमेरिकन्स एंड अ जर्मन कपल, स्पेनिश बॉयज़ एंड गर्ल्स, और वो फिर जवाबन पूछते हैं अच्छा विच कंट्री, पाकिस्तान। ओके, तो वो मतलब काफ़ी जो है यहाँ पे मुल्क से जो है वो दुनिया आई हुई है, और हर एज के लोग हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंगली। मतलब आपको बूढ़े भी मिलेंगे, यंग भी मिलेंगे, पोर्टर्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी सामान उठा के चल रहे हैं, वो भी मिलेंगे। और टू माई एस्टोनिशमेंट आई सॉ ओनली 1 सिंगल पोर्टर हु वाज में। सो थिंग्स लाइक दीज आर गोइंग गुड फाइन। और ये जो बैकग्राउंड में है ये वो स्पेनिश जो है वो उनका है। Hola, Pakistan. यस, स्पेनिश जो है ये लोग और हेलो है कर रहे हैं। यू कैन सी देम, ये इत्तेफाक से ही आ गए, और आई एम डॉक्यूमेंटिंग दैम। और काफ़ी लाइक दुनिया हो गई। ये जी तकरीबन 2 घंटे के बाद जो है ना यहाँ पे बादल काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, तो आई कैन सी कि आगे जो हमारा सफ़र काफ़ी बादलों में होगा, और इससे पहले बादलों वाला चक्कर नहीं था, अब यहाँ से हो गया है। जी तकरीबन जो है 4 घंटे की हमने क्लाइंब कर ली है, और जो टफ पार्ट ऑफ द डे था वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में नॉर्मल हो गया। अभी एक रेज और है और उसके बाद होपफुली फिर फ्लैट टेरेन है और थोड़ा सा लो है, तो सो वी क्लाइंब हाई एंड वी स्लीप लो। 2 बजे के करीब लाइक आफ्टर 6 hours वी विल बी रीचिंग मे बी आवर कैंप। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है कैंप की पहली झलक जो कैंप 2 है, विच इज़ कॉल्ड एज शेरा केव कैंप। और ये उसकी पहली ग्लिम्स है जो यहाँ से चलते हुए आई है, और ये कैंप की लोकेशन है। और जितनी खुशी इस वक्त हो रही है मुझे वो मैं बता नहीं सकता। इस वक्त टाइम है 1:07, तो हमें एग्जैक्टली 5 hours लगे हैं फ्रॉम कैंप 1 टू कैंप 2। ये जनाब शेरा केव कैंप है, और हम एग्जैक्टली 5 hours की जो क्लाइंब है उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन भी है, लाइक पीपल आर ऑब्वियसली हैप्पी एंड रिलैक्स। वो दूर मुझे एक हेलीपैड भी नज़र आ रहा है।
और यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है। मैं डे 2 के लिए जो है कैंप में हम पहुँच चुके हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के बाद। और अभी यहाँ पे तकरीबन 1:45 का टाइम हुआ है। वी विल हैव अ हॉट लंच और उसके बाद फिर रेस्ट है एंड देन द थर्ड डे। बड़ी मूसलाधार किस्म की बारिश शुरू हो गई है और इधर भी हो रही है कि ज़्यादा ही कुछ ना तेज़ हो गया, लेकिन तकरीबन घंटा एक बारिश हुई है और उसके बाद का मंज़र है। अब फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है और ये देख रहे हैं आप सूरज जो है वो दोबारा से निकलने के चक्कर में, ऑल्दो इट इज़ लाइक 6 बज रहे हैं और शाम भी होने वाली है, लेकिन जितनी एब्रप्ट चेंजेस यहाँ पे हो रही हैं वो बड़ा स्ट्रेंज। इस सामने वाले टेंट से कुछ गाने शाने की आवाज़ आ रही है, लोगों ने शोगर लगाया हुआ है। मैं तो अब अपने टेंट से बाहर जाने के मूड में नहीं हूँ। बारिश हो रही है अभी हल्की हल्की। हाउ यू ब्रदर? हकूना मताता पोआ पोआ। तो यहाँ पे तो लोगों से फ्री होने के लिए आपको 2 लफ्ज़ आने चाहिए, हकूना मताता, और जब ट्रैक पे हो तो पोले पोले। स्लोली स्लोली किसी भी बेचारे को पोले पोले करके उसको तसल्ली दे देंगे भाई स्लो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. इधर आ रहे हैं एक आहिस्ता आहिस्ता पोले पोले आते हुए। दे आर कमिंग फ्रॉम अनदर रूट विच इज़ लाहौस्टे रूट। किलिमंजारो के लाइक 6 क्लाइंबिंग रूट्स हैं और 2 डिसेंडिंग हैं, तो उनमें से ये लाहौस्टे इज़ अ लॉन्गर वन। 8 डेज़ का नॉर्मली ये होता है और ये लोग उस रूट से आ रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने कई लोगों को देखा है जो किसी और रूट से आ रही है। और ये मेरा को भाई है अली,
यस थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे गाइड हैं। ये जनाब हम लावा पॉइंट पे एंट्री हो रहे हैं और आखिरी 1.5 घंटा जितना टफ गुजरा है पता, पसीने निकल गए, हशर हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 4600 मीटर की हाइट पे आ चुके हैं हम। और एक्लेमेटाइजेशन इसका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपको कोई हेप शेप का कुछ होना है तो इस साइड पे खुल के सामने आ जाता है। और मैं बिल्कुल इस वक्त हालत सा ख़राब हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। दूसरी साइड दिखा, ये जी डिसेंड है लावा कैंप के बाद। और अच्छा खासा शार्प है, बीच में एक नाला भी आता है। बड़ी टफ फेज चल रही है जी। ये डिसेंड था और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आधा घंटा अभी और भी है। ब्रांको कैंप है। कैंप 3 की झलकियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं। और ये जो टफ और कठिन किस्म का सफ़र था, ये अब इख्तिताम को पहुंच रहा है। 3rd डे की ट्रैकिंग के बाद अभी आके अपने कैंप में आया हूँ। काफ़ी टफ डे था, 8 घंटे लग गए। अभी 4:30 हो रहे, हम 8 बजे चले थे, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 8:30। और स्टीप काफ़ी थी, पहले वो चढ़ाई थी, फिर उतराई थी, और उतराई में फिर ज़्यादा परेशानी। बहरहाल अभी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है, क्योंकि कल रात भी मैं सही नहीं सो सका, उसकी वजह से भी रास्ते में नींद आ रही थी चलते हुए भी। तो अभी सोऊंगा और खाना खाऊंगा पहले, फिर सोऊंगा। दिन जी बड़े और तरह के खदशात से शुरू हुआ था रिगार्डिंग माउंटेन सिकनेस वगैरह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो तो खैरियत से हो गया। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना रिगरस, इतना टफ हो जाएगा। और आज के बाद शायद पहली दफ़ा मेरे गाइड को थोड़ा बहुत ट्रस्ट आया कि भाई ये इंशाल्लाह पीक कर जाएगा, क्योंकि जो लावा टावर है वो सही टेस्ट है आपका कि आप आगे कैसा सस्टेन करते हैं। नहीं तो आगे भी टफ है, देखते हैं क्या होता है। ये जी 8 अगस्त की सुबह है और इस वक्त आप देख सकते हैं ये जिस तरफ कैमरा है मेरा, एंड इस साइड पे जो है वो माउंट एल्ब्रस है, जो कि बिल्कुल छुपा हुआ है बादलों में। और हर तरफ जो है इस वक्त हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है, एंड इट इज़ ऑल वाइट आउट। और इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो ज़ाहिर क्लाइमिंग के लिहाज से काफ़ी डिस्करेजिंग होते हैं। This is a military exercise going on of Russian army, and these guys are like coming up and up. Obviously it must be a very final term kind of exercise. These are the referees and these are the platoons or people who have made it to this point. Obviously they have to go ahead. जी पॉइंट 4800 है, पेट्रोसवा रॉक्स कहलाती हैं ये।
कल हम यहाँ पे नहीं पहुँच सकते ड्यू टू वेदर, लेकिन आज वेदर बड़ा अच्छा है इसलिए पहुँच गए। और ये 4800 मीटर है, यहाँ से पिकअप नज़र नहीं आ रही, इट इज़ ऑलमोस्ट 800 मीटर्स। चलिए हम नीचे चलते हैं। मैं जी तैयार हो गया हूँ, हमारा चौथा दिन शुरू होने वाला है और आज हमने बारकोनो कैंप से बराफू कैंप पे जाना है, जो कि 4600 मीटर। जी ये हमारे आज के ट्रैक का आगाज़ हो चुका है। ये वो पूरी ब्रांको वॉल है जो हमने क्लाइंब करनी है, लाइक 200-300 मीटर्स। और लोग काफ़ी सुबह से इस पे चढ़ना शुरू हो गए थे और हम जूम करें तो हमें दूर दूर तक नज़र आएंगे कि लोग कितना इसको क्लाइंब कर रहे हैं। ये जी अब हमें तकरीबन ब्रांको वॉल क्लाइंब करते हुए 1.25 घंटा हो चुका है और अभी भी आधा पौना घंटा और लगेगा। और वैली और जो ब्रांको कैंप अब नज़र आना बंद हो गए, वो दूर हेलीपैड तो हम देख सकते हैं, बट हम काफ़ी दूर आ गए हैं। ये जी हमारा जो ब्रांको वॉल के बाद क्लाइंब करके 4200 मीटर पहुँच गए, यहाँ पे आ गए और लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अच्छी बात ये कि यहाँ पे आज धूप निकली हुई। ये जो आपको सामने एक हट सा नज़र आ रहा है, ये है करोंगा वैली कैंप। वैली तो ये नीचे है जिससे भी हमने क्रॉस करके ऊपर कैंप तक जाना है जो 3900 मीटर पे है। और ये हमारा तकरीबन अभी हो गए हमें 3 घंटे निकले हुए और ये हमारा मिड वे है। इस वक्त ज़रा दिल नहीं कर रहा कोई बात करने को या वीडियो बनाने को, लेकिन बड़ा जबर करके बना रहा हूँ। वी आर लाइक थोड़ा सा तो नहीं, बस ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रही है यहाँ पे है हमारा कैंप 4 और इसकी लाइन में हमने जाना है, तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे और होपफुली एवरीथिंग गोज़ फाइन। ये जी मेरा गाइड है और अंग्रेज़ी इसको समझ आती है, उर्दू का कख नहीं पता। बड़ा ये टैलेंटेड आदमी है लेकिन थोड़ा स्टबर्न है, थोड़ा एटीट्यूड से अजीब से, लेकिन ठीक है। अब इसको इस स्टेज पे कुछ कहा तो नहीं जा सकता। 4 डे की ट्रैकिंग ख़त्म करके आके बस अब रोड शो के तकरीबन पड़ गया हूँ यहाँ पे और तो लिटरली फेरी तक थे और डिस्टेंस इतना नहीं था, लाइक 3-4 किलोमीटर की, पर टेरेन इतनी स्लोप्स और अप्स एंड डाउन इतने ज़्यादा थे और इतने लंबे थे कि वो बस ख़त्म ही नहीं होते। और फिर आखिरी 1 घंटा तो ऐसे गुजरा जैसे बस गुजर ही रहा, कुछ पता ही नहीं। उस वक्त शायद मेरे से कोई नाम भी मेरा पूछ ले तो वो भी मुझे ना आता।
ये अफ्रीका के हाईएस्ट पॉइंट माउंट किलिमंजारो से हम देख सकते हैं कि यहाँ से सीनरी जो है है और वी आर वेरी लकी कि ऑन दिस डे देख लिया जाता है हर तरफ जो है क्लैरिटी है। अदरवाइज किलिमंजारो और उसका वेदर जो इतना अनप्रेडिक्टेबल है। ये माउंट मीरो है जो सेकंड हाईएस्ट है तंजानिया का माउंटेन, और ये वो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे जो है अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है। Вот такое видео у нас. Привет, Сергей. It's running. You just need to hold it. It's already running. Okay. You just need to. Running video, yes? Yeah, video is running. Just need to take my flag. Аккурат. Oh, oh. You need to take your phone mobile.